इस मंदिर के दर्शन करते करते आप जानेंगे चंद्रघंटा माता के बारे में। मुख्य मंदिर में माता जी की 9 मूर्तियों से बना है, जिसमें मुख्य और सबसे बड़ी बीच की मूर्ति है माँ चंद्रघंटा की। अब तक कितने मंदिर आपने ऐसे देखे हैं जहां भगवान को भोग लगाकर पहले गौ माता को खिलाया जाता हो और फिर भक्तों में भंडारा किया जाता हो। अब तक कितने मंदिर आपने ऐसे देखे हैं जहां बाहर का दूध शिवलिंग पर चढ़ाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सिंथेटिक होता है और शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। सिर्फ गाय जो मंदिर के ट्रस्ट ने पाली हैं उन्हीं का दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अब तक कितने वीडियो आपने देखे हैं जिसमें माँ चंद्रघंटा के बारे में बताया गया हो। अगर ये पहला है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। किसी समय पर यहाँ पर जंगल हुआ करता था। शिवालिक पहाड़ियों पर बसा है यह मंदिर। साकेतरी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर। चंडीगढ़ जाएं और आप मनसा देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मनसा देवी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार और सोमवार को यहाँ भारी भीड़ होती है और सावन महीने शिवरात्रि में तो दिन में 7 से 12 क्विंटल का भोग लगा के प्रसाद दिया जाता है। स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर 2। पहले खुदाई में एक शिवलिंग निकला था और फिर खुदाई में एक और शिवलिंग निकला। तो बहुत कम स्थानों पर आपने देखा होगा कि एक ही गर्भगृह में 2-2 शिवलिंग स्थापित हों। मंदिर के पीछे एक गुफा है जिसमें नाग देवता कई बार आकर दर्शन देते हैं और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। तो नवरात्रों की पूजा सब करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन माता के 9 रूपों की पूजा होती है नवरात्रों में, इसीलिए उन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। लेकिन यह वीडियो है माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा माता का शांत रूप है। उनके माथे पर महादेव की तरह चंद्र है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। और ये चंद्र दिया था उन्हें इंद्र ने। कैसे, आगे कथा सुनाता हूँ। संतोष, वीरता, निर्भयता, विनम्रता देने वाली है माँ। सोने की तरह रंग उनका बहुत ही चमकीला है। वाहन उनका शेर है। हाथ में 10 हथियार हैं, खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, 5 त्रिशूल, चक्र, धनुष वगैरह उनके हाथों में होता है। किसी भी तरह का डर हो तो इनकी आराधना से खत्म हो जाता है और व्यक्ति निडर हो जाता है। तो उसकी कथा सुनाता हूँ। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा महिषासुर के बीच में एक बार युद्ध हुआ। तो महिषासुर ने इंद्र को हराकर स्वर्ग जीत लिया और स्वर्गलोक का राजा बनकर रहने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के पास गए देवता और इनका उपाय पूछा, क्योंकि महिषासुर ने अधिकतर सभी देवताओं की शक्तियां अपने अधिकार में ले ली थी और उन्हें बंदी बना लिया था। इंद्र, चंद्र, सूर्य और वायु को बंदी बनाकर रख लिया था और देवताओं को स्वर्ग छोड़कर धरती पर घूमना पड़ रहा था। तो यह सुनकर त्रिदेव गुस्से में आ गए और उनके मुंह से एक शक्ति निकली और भी कई देवताओं में से ऊर्जा निकली, जो एक देवी के रूप में प्रकट हुई, जो कहलाती हैं माँ चंद्रघंटा। तो चंद्रघंटा माता को महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया और भी देवताओं ने माता को अपनी अपनी शक्तियाँ और अस्त्र दिए। इसीलिए माता के इस स्वरूप की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है, इंद्र नवग्रहों का आशीर्वाद मिलता है और कई देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि माता के पास इन सभी देवताओं की शक्तियाँ मिलके माता प्रकट हुई हैं और वो निडर हो जाता है।
इंद्र ने भी अपना वज्र और घंटा दिया था, इसीलिए चंद्र घंटा कहलाती हैं। सूर्य देव ने भी अपना तेज और तलवार दी और सवारी के लिए अपना शेर दिया। माता का स्वरूप देखकर सभी राक्षस दंग रह गए और भी कई राक्षस अकेले महिषासुर को देखकर संग्राम में कूद पड़े। लेकिन माता ने महिषासुर, उसकी सेना और साथ देने वाले सभी राक्षसों का वध कर दिया और देवताओं को मुक्ति दिलाई और स्वर्ग वापस दिलाया। तो अगर आप भी अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं और माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो चंद्रघंटा माता की आराधना जरूर करिएगा। नवरात्र के तीसरे दिन तो खास। ऐसे ही एक अजय मंदिर जो आज से पहले आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल की निशानी दबाना ना भूलें। जय माता दी।